हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस वाजे सर के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के एनसीईआरटी मैथ में से नंबर सिस्टम चैप्टर में से एक्सरसाइज 1.4 को पढ़ेंगे, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। बताना है कि जो नंबर दिया है वो रेशनल है कि इरेशनल बताना है। चलिए देखते हैं। पहला 1 नंबर में है फर्स्ट क्वेश्चन 2 - √5। 1 में क्या दिया हो 2 - √5। 2 - √5 फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। ये बताना है कि ये हमारा रेशनल है कि इरेशनल। तो सबसे पहले 2 तो क्या है, 2 एक रेशनल नंबर है और √5 क्या इरेशनल नंबर। तो जब एक रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर ना वो टर्मिनेटिंग होता है ना रेकरिंग होता है। तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू तो पता नहीं है, तो इसमें से माइनस करेंगे तो वो भी हमारा क्या है, वो चलते रहेगा। तो इस तरह ये क्या कहा जाएगा, जब हम एक रेशनल में इरेशनल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, इरेशनल ही आएगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, इसको क्या बोलेंगे, ये कौन सा नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन है 2 नंबर है हमारा 3 + √23 - √23। 2 नंबर हमारा क्या है 3 + √23, 3 + √23 -√23 तो पहले इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। ये हमारा 3 का 3 रह जाएगा प्लस √23 और ये -√23। तो यहाँ प्लस √23 -√23 तो कट जाएगा, बचा क्या हमारा 3। 3 क्या हमारा एक रेशनल नंबर है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा। ये क्या लिख देंगे, ये हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। यहाँ सॉल्व करने के बाद 3 आया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 नंबर एक रेशनल नंबर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन का 3 नंबर है 2√7/7√7। 2√7/7√7 तो 3 नंबर ये हमारा हो जाएगा 2√7/7√7। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये तो लिख सकते हैं 2 × √7 और नीचे 7 × √7। तो √7 कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 2/7 बन जाएगा। 2/7 तो कोई भी नंबर अगर p/q के फॉर्म में होता है, q ≠ 0 होता है। जब कोई फ्रैक्शन p/q के फॉर्म में होता है, q ≠ 0 होता है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, रेशनल नंबर हो जाता है। तो 2/7 क्या हो जाएगा हमारा एक रेशनल नंबर हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा रेशनल नंबर, ये हमारा हो जाएगा रेशनल नंबर। अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है 1/√2। तो 1/√2 क्या आ जाएगा, 1/√2। तो 1 तो रेशनल है लेकिन √2 क्या इरेशनल है। जब इरेशनल नंबर से किसी रेशनल को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एक तरह का इरेशनल नंबर हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है 2π। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 क्या है 2π। 2π क्या है, रेशनल है कि इरेशनल बताना है। पाई का वैल्यू क्या था 22/7। अगर वो 22/7 लिखा रहता तो क्या होता है रेशनल, लेकिन यहाँ पाई लिखा हुआ। जब भी पाई लिखा रहेगा तो पाई क्या होता है हमारा इरेशनल होता है। लेकिन पाई का वैल्यू अगर 22/7 लिखा है तो उसको क्या मानेंगे, रेशनल मानेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि पाई का जब हम वैल्यू निकालते हैं तो उसको जब 22/7 से अगर उसको कटाते हैं तो वो एग्जैक्ट कटता नहीं, वो चलते जाता है। और वो चलते जाता है, ना वो टर्मिनेटिंग होता है ना रेकरिंग। तो ये एक तरह से क्या हमारा पाई क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। तब कोई भी रेशनल नंबर में अगर 2 से किसी भी रेशनल नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी हमारा क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर ही हो जाएगा। इरेशनल नंबर में हम किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करें, जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। अब इस तरह 5 हो गया। अब आगे
इसी तरह आगे क्वेश्चन को अब आगे बनाते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में लिखा है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए 2 का 1 में क्वेश्चन हमारा क्या है, 2 का 1 क्वेश्चन है 3 + √3 × 2 + √2, 3 + √3 × 2 + √2, 3 + √3 3 + √3 × 2 + √2। तो चलिए इसको कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। इसमें क्या करते हैं, जब हमारा एक ब्रैकेट में है और ये दूसरा ब्रैकेट में, इस दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं रहता, मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो 2 नंबर इसमें है, 2 नंबर में इसमें, तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इस फर्स्ट वाले में से फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में दोनों को साइन भी देखते जाएंगे। अब देखिए 3 × 2, 3 2 जा क्या होगा 6, और किसी भी नंबर के आगे उसका साइन होता है। तो 2 के आगे कुछ दिख रहा नहीं, दिख रहा मीन्स प्लस छिपा रहता है, 3 के आगे भी कुछ नहीं दिख रहा, प्लस छिपा हुआ है। तो प्लस प्लस क्या होता है, मल्टीप्लाई में जब सेम साइन आ जाएगा, मल्टीप्लाई में जब सेम साइन आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, चाहे प्लस प्लस आए चाहे माइनस माइनस है। सेम साइन जब मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब भी डिफरेंट साइन आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 का प्लस था, 2 का भी प्लस था, तो प्लस प्लस सेम साइन प्लस आएगा, तो आगे प्लस तो लिखा नहीं जाता है, छिपा रहता है। 3 2 जा क्या हो गया 6, 3 2 जा 6। अब 3 से क्या करेंगे, √2 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे √2 प्लस में 3 प्लस में सेम साइन तो प्लस ही होगा। 3 × √2 क्या आ जाएगा, 3 √2 हो जाएगा। अब √3 से करेंगे, √3 × 2, दोनों प्लस प्लस था तो सेम साइन प्लस ही होगा। √3 × 2 क्या आ जाएगा, 2 √3 हो जाएगा। अब √3 √2 दोनों प्लस प्लस साइन है तो प्लस हो जाएगा। √3 × √2 तो √3 × √2। अब ये 6 का तो 6 ही रह जाएगा। अब ये 3 √2 3 √2 है और 3 √2 है और 2 √3 है, 3 √2 2 √3 तो अलग अलग है, तो ये तो कुछ ये सेम ही रह जाएगा, ठीक है। अब आगे ये देखिए प्लस, ये दोनों रूट में तो अंदर में मल्टीप्लाई आ जाएगा, 3 × 2 क्या आ जाएगा, √6, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, 2 नंबर क्या है। 2 नंबर क्वेश्चन है 3 + √3 3 + √3 × 3 + √3 × 3 - √3 क्या है, 3 + √3 × 3 - √3। चलिए 3 + √3 3 - √3। यहाँ देखिए एक चीज़ देखने के, a + b × a - b, इस ब्रैकेट बीच में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई, तो a + b × a - b के फॉर्म में, यानी a b b, यहाँ प्लस माइनस, यानी a + b × a - b। यहाँ फॉर्मूला क्या होता है a + b × a - b का, यहाँ होता है a² - b² = क्या होता है, a + b × a - b। इसी फॉर्मूला पे ये पुट होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसी फॉर्मूला पे ये पुट होगा। तो a स्क्वायर क्या हमारा 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस b क्या है √3, तो √3 का स्क्वायर कर देंगे, तो 3 का स्क्वायर 3 3 जा क्या आ जाएगा 9, और √3 का स्क्वायर। जब हम बताएं कि हम लोग को पता है कि जब रूट के अंदर पेयर बन जाता है नंबर मल्टीप्लाई में, जैसे यहाँ कि √3, तो √3 है तो √3 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, √3 × √3, तो दोनों रूट के अंदर चल जाएगा 3 × 3, तो पेयर हो गया ना, ये रूट के अंदर पेयर होके बाहर निकल जाता है रूट से, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 3, तो 9 में 3 जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा 6, इसका आंसर क्या हो गया 6। अब इसी तरह आगे क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 3 नंबर √5 + √2 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, √5 + √2 का होल स्क्वायर, √5 + √2 का होल स्क्वायर। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये देखिए a + b का होल स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + 2ab + b², ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला पे क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे, तो a² ये हमारा क्या है √5, तो √5 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × √5, a की जगह, अब b की जगह क्या है √2,
प्लस बी स्क्वायर होता है, बी की जगह क्या है √2, ये √2 का स्क्वायर हो गया। अब बताएं यहाँ पीछे ही क्वेश्चन में √5 का स्क्वायर, यानी रूट के अंदर 5 × 5 हो गया, पेयर हो के क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, यानी √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और ये क्या आ जाएगा हमारा 2, 5 टू रूट के अंदर मल्टीप्लाई आ जाएगा, 5 2 = 10, यानी 2 रूट क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। और ये फिर √2 × √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये भी पेयर होके बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 5 + 2 7 + 2 √10। इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 + 2 √10। इसी तरह आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 नंबर है, 4 नंबर है √5 - √2, √5 - √2 × √5 + √2। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि √5 - √2 और √5 + √2, यहाँ देखिए a - b × a + b के फॉर्म में, यानी हम यहाँ पहले फॉर्मूला बता चुके कि a + b × a - b क्या होता है a² - b² होता है, ये फॉर्मूला बता चुके हैं। तो यहाँ पे a - b × a + b क्या है a² - b², a की जगह क्या हमारा √5, तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा, और b की जगह क्या है √2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो √5 का स्क्वायर, ये भी √5 के अंदर 5 × 5 हो जाएगा, पेयर होके बाहर निकल जाएगा 5, माइनस ये भी √2 का क्या हो जाएगा पेयर होके बाहर निकलेगा 2, तो 5 में 2 जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 3। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। अब आगे अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस AC ऑफ ए सर्कल ऑफ इट्स डायमीटर CD, दैट इज पाई = C/D। दिस सीम्स टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कंट्राडिक्शन। ये पे कह रहा है कि पाई = C/D है, तो बताना है कि दिस सीम्स टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। पाई क्या हमारा इरेशनल नंबर, तो इसको कैसे हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कि क्वेश्चन में दिया हुआ पाई = क्या C/D, क्वेश्चन में दिया हुआ पाई = C/D। C क्या है सर्कमफेरेंस और D मेरा डायमीटर। तो हमको पता है कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल या सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr, ठीक है। तो 2πr होता है, तो सर्कमफेरेंस को हम लोग क्या माने, सर्कमफेरेंस को हम लोग क्या माने, यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि सर्कमफेरेंस को C मान लेते हैं, और यहाँ पे पाई × 2r, तो C = पाई × 2r, यानी रेडियस का दोगुना क्या होता है डायमीटर होता है। तो डायमीटर होता है, तो यहाँ से क्या हो गया C/D, यहाँ पे क्या हो गया पाई = C/D। यहाँ से हमारा पाई क्वेश्चन में क्या दिया हुआ पाई = C/D, यहाँ से लिया गया है। तो यहाँ से हमारा क्या लिया गया, तो इसको फिर बताना है कि ये हमारा कि यहाँ किस कंडीशन पे ये इरेशनल होता है कि पाई इरेशनल होता है, तो ये इसके बारे में जानते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए देयर इज नो कंट्राडिक्शन, यहाँ पे क्या लिखेंगे देयर इज नो कंट्राडिक्शन व्हेन वी मेजर ए वैल्यू विथ ए स्केल वी ओनली ऑब्टेन एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू। यानी पाई का जब भी हम लोग वैल्यू निकालते हैं क्या वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही होता है, क्योंकि वो एग्जैक्ट 22/7 है, उसको जब डिवाइड करें तो एग्जैक्ट कटता नहीं, वो चलते चला जाता है। तो कह रहा है कि वी नेवर ऑब्टेन एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। तो देयरफॉर वी मे नॉट रियलाइज वेदर C और D इज इरेशनल, कि कहाँ पे C और D क्या है इरेशनल है, ठीक है। चूँकि पाई तो इरेशनल, ये भी क्या C/D = इरेशनल, तो ये हम लोग नहीं पता कि कहाँ पे ये C और D क्या होगा इरेशनल होगा। वी मे नॉट रियलाइज वेदर C और D इज इरेशनल। तो वैल्यू ऑफ पाई इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 22/7 और 3.1, यानी जो पाई का जो वैल्यू होता है लगभग कितने के बराबर होता है 22/7, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो 3.142857 ये चलते जाता है। इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है, कि पाई क्या है एक इरेशनल नंबर है। इस वीडियो में इतना ही, अब आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे।